हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है हाउ टू हैंडल क्रैंकी किड एट दैट मोमेंट। बच्चा क्रैंकी होता है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। वो रीजंस मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले द हार्ड्स इवन डिफिकल्टी ऑफ ऑल द पेरेंट्स दे फेस जब उनका बच्चा कंटिन्यूसली रोता है और उनको समझ नहीं आता। दिस थिंग ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, जो कि ऐसे बच्चों को हैंडल करते हैं और ऐसी सिचुएशन से क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो आई हैव faced all these things and I have some personal experience and advices of some people जो कि मैं आज आपसे शेयर करूँगी about the different kind of kids and their cranky behavior। उनके क्या रीज़न हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चा क्रैंकी होता है, जो फर्स्ट रीज़न है वो बच्चों में क्या होता है। अगर हम छोटे बेबी की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनमें क्रैंकी नेचर होता है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक इशू। उनमें स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है, जब भी आप फीड करवाते हैं अपने बेबी को, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप खाने में क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि क्या है, बादी हैं, या जिसे हम कहते हैं जिनसे गैस्ट्रिक हो सकती है। लाइक उड़द की दाल हो गई, सोयाबीन की सब्जी हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि क्या होती है, गैस होती है। तो ऐसी चीज़ें। इसके अलावा मीट मांस है जो कि बहुत हैवी रहता है टू डाइजेस्ट, उन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं, इसके साथ ही जो क्या है, ईजिली डाइजेस्टेबल हैं फॉर यू एंड योर किड। बिकॉज थ्रू योर मिल्क वो जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो उनके स्टमक में वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको अपना फूड क्या रखना है, लाइट रखना है, अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब आप फीडिंग करवाते हैं उसके बाद बच्चे को हमेशा बर्पिंग करवाएं। उसको कभी भी आफ्टर फीडिंग बिना बर्पिंग के ना सुलाएं। ये उसके पेट में क्या करेगा, अगर आप बिना बर्प करवाएं बेबी को सुलाते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा बेबी में नसल इश्यूज़ रहते हैं, नज़ल इश्यूज़, नाक से रिलेटेड उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न बेबी में टिल 1 ईयर। ठीक है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी रहती हैं। तो बच्चे में क्या होता है कि जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो हम समटाइम क्या करते हैं ना, हम उसको एयरबड से या किसी चीज़ से उसकी नोज़ क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये ना करें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू काम द क्रैंकी बेबी और कैसे उनको हम हैंडल करें। तो ये बात हो गई उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू की, या उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही। कभी बच्चा क्या कर देता है, बाथरूम कर देता है या कभी पॉटी कर देता है, तो उसकी वजह से जो उसका डाइपर है वो हैवी हो जाता है। तो इसकी वजह से भी उसको स्किन में कुछ रैशेस हो रहे हैं, या अनकंफर्टेबल बेड है, क्लोथ अनकंफर्टेबल हैं, तो उसकी वजह से भी बेबी समटाइम्स क्या होते हैं, क्रैंकी होते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आप उनका जो उनको कपड़े पहनाए हैं वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, चुभने वाले नहीं होने चाहिए और थोड़े से लूज होने चाहिए, सो दैट कि उनको कंफर्ट फील हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है। ठीक है, क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए बच्चों के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एसी, अगर गर्मी चल रही है तो बहुत हाई स्पीड में रखा है, या फिर अगर ठंडी गर्मी है तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा उसको कपड़े पहना दे या कम कपड़े पहना दे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि उसको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, ज़्यादा ठंडा भी ना लगे। अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो क्रैंकी बिहेवियर जो बच्चों में होता है आफ्टर 1 ईयर, तो उससे पहले भी हम बेबी भी लोनलीनेस फील करते हैं। तो जब बच्चा लोनली होता है ना, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग। लाइक हम उसको क्या देते हैं, मैं आफ्टर 6 मंथ की बात कर रही हूँ, जब बच्चा ज़्यादा समझने लगता है चीज़ों को तो वो लोनली फील करता है। तो आप हम क्या करते हैं, उसको टीवी दिखा देते हैं कि भाई थोड़े टाइम बच्चा टीवी में एंगेज हो जाएगा तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। आफ्टर वॉचिंग टीवी उसका मूड फ्रेश नहीं होगा, उसकी और ज़्यादा एडिक्शन होगा कि मुझे और टीवी देखनी है, वो और ज़्यादा क्रैंकी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स स्क्रीन टाइम से उसको दूर रखना है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्रैंकी हो रहा है तो इट्स नॉट ईजी टू प्ले विथ हम, बट उसको थोड़ा सा रिलैक्स काम फील करवाए। उसको आप खुद राइम अपनी लैंग्वेज में, अपनी आपकी ख़राब वॉइस है आप वैसे उसको सुना दीजिए। आप उसको राइम सुनाइए, उससे थोड़ा कनेक्शन फील करवाइए, उसको थोड़ा कनेक्ट करवाइए अपने साथ। पॉसिबल हो सके तो उसको पार्क ले जाइए, उसको थोड़ा बाहर
नेचर से कनेक्ट करवाए, तो उसमें ना क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आपका बच्चा बहुत हद तक 99% उसका जो क्रैंकी बिहेवियर वो कम हो जाएगा, वो हैप्पी फील करेगा। क्योंकि बाहर जाके हम लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, न्यू न्यू फेसेस दिखते हैं, तो हमारा गुड हार्मोन, गुड केमिकल्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करने की, कुछ ऐसी जिसके थ्रू वो थोड़ा सा भागे, थोड़ी एक्सरसाइज करे, तो उसकी बॉडी क्या हो, थोड़ी सी उसके गुड हार्मोन्स रिलीज हों, तो वो उसको अच्छा फील हो। तो उसे नए नए पीपल, नए नए फेसेस उसको दिखेंगे, तो उसी फील बेटर, है ना। तो उससे काफ़ी हद तक उसका क्रैंकी बिहेवियर मैनेज हो जाएगा। मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर डे टू कीप काम योर किड जो कि क्रैंकी हो रखा है। इफ़ यू आर टेकिंग हिम आउटसाइड फॉर 1 hour, तो इट विल स्पेंड ओनली 1 hour टू मेक हिम काम एंड कम्फर्टेबल। आफ्टर 1 घंटे के बाद आप ना फ्रीली अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपका काम है। तो ट्राई टू मैनेज योर टाइम टू टेक योर बेबी आउटसाइड इन पार्क। उनको नए लोगों से पार्क में उसको ले जाए, नेचर से उसको कनेक्ट करवाएं। तो मेक ए हैबिट कि डेली अपने बच्चे को आपको पार्क ले जाना है और उससे कुछ एक्टिविटी करवानी है। क्योंकि बच्चा ऐसे इधर उधर चलेगा ना, तो उसको भूख भी लगेगी और अच्छी स्लीप भी उसको होगी, अच्छी नींद भी आएगी, वो थोड़ा थक जाएगा, उसका माइंड थोड़ा थक जाएगा और उसके गुड हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं। तो वो जो क्रैंकीनेस है, वो लोनलीनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप खुद कोई बच्चे की जगह खुद को रखिए, देखिए ना, आप पूरे दिन घर पे पड़े रहते हैं, तो एक दिन यू कैन मैनेज, 2 day, 3 day, 4 day, after that you started feeling like very disappointed, boring, depressed, बहुत सारी चीज़ें आप फील करने लगते हैं। और आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, इधर उधर लोगों से मिलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा सा फील होता है। तो सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती है। तो अगर आप बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करिए ना, आपके डाइनिंग टेबल के आसपास ही चक्कर लगवाइए बच्चे से। तो उसके ना जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो खेलने के बाद दे विल स्टार्ट लाफिंग। पहले उसको काम कंफर्ट फील करवाए, उसके बाद उसके साथ धीरे धीरे खेलना स्टार्ट कीजिए। फिर वो आपके साथ पक्का, आई एम श्योर, वो आपके साथ खेलेगा या खेलेगी। तो उसके जो केमिकल्स रिलीज होंगे, वो काफ़ी हद तक उसको काम डाउन करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करवा सकते हैं। इसके अलावा आई एम वेरी सुपरस्टिशियस, आई बिलीव कि भाई बच्चों को नज़र भी लगती है। अगर आप बिलीव करते हैं तो इट्स फाइन, अगर नहीं करते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। बट मैंने ट्राई किया है कि कभी कभी क्या होता है ना, नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रहती है। तो आप अगर कभी आपको लगता है कि बच्चा सारी चीज़ें ट्राई करके, आप उसके साथ खेल भी ले, आप उसको बाहर भी घुमा लिए, आपने उसको स्टमक रिलेटेड इशू भी आपने चेक कर लिया, उसका सारा कुछ परफेक्ट है, देयर इज़ नथिंग जो उसको डिस्कम्फर्ट पैदा करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, स्टिल ही इज़ क्राइंग, ही शी इज़ क्राइंग। तो आप ये ट्राई कीजिए कि उसकी नज़र उतारने की कोशिश कीजिए। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, नज़र कैसे उतारनी है। आपको क्या करना है, गिलास लेना है वाटर का, उसमें 2 tablespoon सॉल्ट डालना है, थोड़ा क्यूमिन सीड डालनी है, उसको 3 बार बेबी के सर पे घुमा के आपको टॉयलेट सीट पे डाल देना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल ट्रिक, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बेबी अगर इससे शांत हो जाता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है ये चीज़ करने में। या फिर आप काला धागा बांध दीजिए, दिस इज़ ऑल्सो हेल्प टू कीप अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। क्योंकि बेबी जो होते हैं ना, बहुत एडोरिंग होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। इनफैक्ट हमारे इधर तो ऐसा बोला जाता है कि माँ की नज़र बच्चे को बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैड आपकी ईविल आइज से ही देख रहा है तो बच्चे को नज़र लग रही है। तो ये आपकी चॉइस है, बट आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कोशिश करिए हैप्पी रहने की और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर बच्चा नहीं चुप हो रहा है तो कीप योरसेल्फ काम फॉर सम टाइम। इतना हेडेक, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कीप योरसेल्फ काम एंड हैंडल थिंग्स वेरी स्मूथली। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है जो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद ठीक हो जाती है। तो ट्राई ऑल दीज थिंग्स, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, तो इट्स वेरी गुड फॉर मी कि मैं कुछ मैसेज आपको डिलीवर कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कुछ और सजेशंस हैं अबाउट कीप काम
क्रैंकी बेबी, हाउ टू कीप काम क्रैंकी बेबी, कैसे चिड़चिड़े बच्चों को, रोते हुए बच्चों को कैसे शांत कराएं। आपके पास कुछ ऐसे सजेशंस हैं, कुछ एडवाइस हैं किसी और से आपने लिए हैं, तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, जैसे कि औरों की भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद बहुत ज़्यादा आता है तो शेयर करें, अगर नहीं पसंद आता तो यू कैन डिसलाइक ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।